दोस्तों, मैं नरेंद्र स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल वीडियो में बात की थी कि 48,200 के ऊपर, तो मार्केट 48,200 के ऊपर ही 350 के ऊपर मार्केट आपका 350 के ऊपर ही ओपन हुआ, लगभग 450, 48,450 के आसपास। तो कल हमने जैसे बात की थी कि 350 के ऊपर 500 तक जा सकता है, तो मार्केट आज अपना 500 के ऊपर ही गया है। 500 के ऊपर 600 तक मार्केट आपका गया। 650, 48,700 मैंने आपको बोला था, तो 700 तक मार्केट गया नहीं। और आज दिन भर मार्केट ने सिर्फ टाइम पास किया, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स की एक्सपायरी थी, इसलिए मार्केट ने आज दिन भर सिर्फ साइडवेज मूव दिया है। एक मूवमेंट थोड़ी सी डाउन साइड को दिखाई थी उसने, ये वाली, ये बस। इसके बाद मार्केट दिन भर आपका रेंज बनाई मार्केट ने, और इस रेंज के अंदर ही मार्केट ने क्लोजिंग कर दी। तो अब कल के लिए अपन प्लान करते हैं। आज अपन कल की एनालिस करते हैं। तो जब तक मार्केट आपका 48,650 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा, 48,650 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता, तब तक हमें कॉल साइड नहीं जाना है। और नीचे की तरफ आपका लेवल रहेगा 48,400। 48,400 अगर मार्केट इस 250 पॉइंट की रेंज में अगर ओपन होता है आपका, तो हमें जब तक मार्केट या तो 48,400 ब्रेक ना कर दे या 48,650 ब्रेक ना कर दे, तब तक हमें ना तो कॉल लेना है ना पुट लेना। अगर मार्केट कल 48,400 अगर ब्रेक करता है, तो आपको फिर कल मार्केट दिखा सकता है डाउन साइड आपका ये वाला लेवल, ये 48,300 तक मार्केट आ सकता है अगर 400 ब्रेक करता है। 300, 280 मान के चलिए आप, 280 तक मार्केट आपका आ सकता है। और 280 के नीचे अगर सस्टेंड होता है मार्केट, तो फिर मार्केट आपका जो है 48,100 और 48,000 तक भी मार्केट आ सकता है। 48,800 पर अपन को देखना है कि मार्केट पास करके, टाइम स्पेंड करके मार्केट या तो मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे या मार्केट नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे, तो फिर अपन को एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है 48,000 के नीचे। अगर मार्केट अगर इस टाइप में अगर प्राइस एक्शन बनाकर और मार्केट नीचे जाना शुरू करता है, तो फिर हमको 48, 47, 500 तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। तो ये तो हो गई अपनी नीचे की बात। अब अपन बात करते हैं ऊपर की, 48,650 अगर मार्केट ब्रेक करता है और एक प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की ओर चलना शुरू करता है,
तो फिर अपन को मार्केट दिखा सकता है 48,800, 48,800, 900, 48,800, 900 तक भी आपको मार्केट दिखा सकता है। तो ये हो गई अपनी ऊपर की बात। एक दोस्तों एक ट्रेड लाइन बनी हुई है चार्ट के ऊपर। ये चार्ट के ऊपर अगर आप चाहें तो आप भी लगा सकते हैं। ट्रेड लाइन कहाँ से लगी है आप देख सकते हैं। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए इस जगह से लगी है और इस जगह तक जो है ट्रेड लाइन को मार्केट लगातार लगभग लगभग 4-5 दिन से 6 दिन से लगभग इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। हो सकता है मार्केट कल परसों या सोमवार को इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करे और नीचे निकलना अगर शुरू करता है तो पहला टारगेट आपका ये हो सकता है 48,000। दूसरा टारगेट आपका ये हो सकता है, एक टारगेट आपको यहाँ मिलेगा। इस तरह से आप जहाँ जहाँ भी ये स्विंग दिख रही हैं आपको यहाँ तक मार्केट आपका नीचे खसक सकता है अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर ब्रेकडाउन होता है इस ट्रेड लाइन का तो आपको अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, या तो फ्राइडे को मिले या मंडे को मिले, जब भी मिले। ये मैं नहीं कह सकता कि कब मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में क्या हो रहा है, चलिए मैं निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ। निफ्टी पे बात करते हैं। इसी प्रकार एक ट्रेड लाइन जो है निफ्टी पर भी बनी हुई है। निफ्टी भी उस ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर जा रही है। तो देखना अपन को ये है कि कल मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है क्या। फ्राइडे को देख लीजिए, आप ट्रेड लाइन लगा लीजिए, अपने चार्ट पर भी लगा लीजिए ताकि आपको पता रहे कि हमें कहाँ से मार्केट एक डाउन पोजीशन दे सकता है। तो निफ्टी के लिए अपसाइड के लिए आपका लेवल बनता है अब 21,800 का। कौन सा लेवल, 21,800, जो लगभग लगभग आपका इस जगह पर है। ये 21,800, 21,800 ऊपर की तरफ जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना कर दे तब तक हमें अपसाइड नहीं जाना है। और 21,700, 21,700 नीचे की तरफ अगर ब्रेक नहीं कर दे मार्केट तब तक हमें नीचे नहीं जाना है। अगर 21,700 ब्रेक करता है तो फिर आपको 21,650 और उसके बाद 21,600, उसके बाद आपको 21,600 भी दिखेगा और 21,500 भी मार्केट जा सकता है। कोई बड़ी भारी बात नहीं। तो इसलिए कल वैसे शुक्रवार है, फ्राइडे है, अब आज जैसे मार्केट ने दिन भर एक रेंज में निकाल दिया तो हो सकता है कल एक अच्छा मूव मिले। तो जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो तब तक आप ट्रेड करने से बचें। ऊपर की तरफ अब आपको लेवल बता देता हूं मैं। 21,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेंड होता है तो 21,880 जा सकता है। 21,880 मेन लेवल आपका ये है। 21,800, 21,800, 21,800 के ऊपर आपको 21,880, 21,880 से 21,960,
960 तक मार्केट जा सकता है अपसाइड, अगर इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ये तो हो गई अपनी रेंज में मार्केट ओपन होने के बाद। अगर मान लीजिए कि ओपन मार्केट अपसाइड ओपन हो जाता है 21,800 के आसपास, 21,880, 900, तो फिर अपन को ये देखना है कि जब तक मार्केट कल के इस लो को, कल आज की क्लोजिंग तक मार्केट आता है, आकर के और वापस ऊपर जाना शुरू करता है। मार्केट जैसे इस जगह आपका ओपन होता है 21,900 पे, और यहाँ से मार्केट नीचे आए टाइम बिताए और फिर वापस ऊपर चलना शुरू कर दे और इस लेवल को ब्रेक करे तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि आपको लगभग 22,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ी देर अपन को देखना है कि मार्केट यही टाइम पास कर रहा है, अपने आप को मार्केट इस रेंज में होल्ड कर रहा है, या मार्केट ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। ऊपर जाकर अगर यहाँ से बैक आता है तो हो सकता है मार्केट इस को नीचे की ओर ब्रेक करे। स्ट्रेट लाइन जगह कम है इसलिए मैं क्या थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको। जैसे अगर मार्केट यहाँ स्ट्रेट लाइन के आसपास अगर अपना ओपन होता है यहाँ नीचे, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन से ऊपर निकलकर वापस अगर स्ट्रेट लाइन को ब्रेक करता है तो फिर अपन को कम से कम 21,500 तक तो मार्केट आएगा ही आएगा, किसी भी कीमत पे मार्केट आएगा। इस चीज का कल ध्यान रखें कि कल शुक्रवार है, फ्राइडे है। फ्राइडे को मार्केट अधिकतर रेंज में चलता है, लेकिन आज मार्केट ने एक्सपायरी में एक अच्छी रेंज क्रिएट की है, तो हो सकता है कि कल आपको अच्छा मूव देखने को मिले। अब हम बात करते हैं एक इंडेक्स जिसकी कल अपनी एक्सपायरी है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। वो इंडेक्स है आपका सेंसेक्स। सेंसेक्स की भी अपन बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में आज क्या हुआ, ये भी दिन भर आपका रेंज में रहा। सेंसेक्स भी आज आपका पूरा दिन टाइम पास करता रहा। तो सेंसेक्स ने भी आज अपना दिन इसी रेंज में निकाल दिया। अब कल अगर मार्केट इस रेंज में अगर ओपन होता है, अगर ऊपर की साइड अगर ब्रेकडाउन देता है या नीचे की साइड ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, तो फिर अपन को यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं नीचे, और ऊपर ये टारगेट हो सकता है आपका 72,700, 750 के लगभग, 72,500 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो। और इसकी कल एक्सपायरी है, हो सकता है ये कल ये भी रेंज में रहे, तो इसलिए इस पे ज़्यादा आप, इसमें क्या थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा है इसलिए इसमें काम ना करें। सिर्फ मैं एक बताने के लिए बात की है वो तो, कि अगर आपको ऐसा लगे तो मेरा व्यू तो ये है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मैं ऊपर जाना पसंद करूंगा, और नीचे की अगर 72,750 को अगर ब्रेक करता है तो मैं नीचे जाना पसंद करूंगा। 72,200, सॉरी 72,200, 72,200 नीचे की तरफ है आपका। 72,200 के नीचे अगर मार्केट चलता है तो 72,000 तक मार्केट नीचे आ सकता है। और ऊपर अगर 72,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, 600 को ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट आपका 73,000 तक भी मार्केट
जा सकता है। 73,000 तक भी आपका मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। 72, 600 के बाद, 72, 600 के बाद आपका ऊपर जा सकता है मार्केट।